Hello student, today I will discuss chapter 6 linear inequality and today topic is solution of linear inequality graphically and important problems, right? So students, इस वीडियो के थ्रू आज हम जो है कुछ डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। लाइक एज कोई इनइक्वालिटी जैसे ए अपॉन बी, या हम ये कह सकते हैं x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू टाइप की इनइक्वालिटी की भी बात करेंगे। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, राइट। एंड सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है आपको मैंने बताया कि अगर कोई सिंगल इक्वेशन है तो उसे आप ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। बट आज के इस लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि आपको अगर 2, 3 और 4 इनइक्वालिटी अगर गिवन है तो उसे कैसे आप ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। सेकंड थिंग आपको ये बताएंगे कि अगर आपके पास में ग्राफ दिया है तो उससे हम इनइक्वालिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो कुल मिला करके आज हम जो है 3 टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ सी, सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स की। ओके, देखिए, इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव लर्नड how to solve linear inequality in 1 or 2 variables graphically. We will now illustrate the method of for solving a system of linear inequality in 2 variables graphically through show some examples, right. So जैसे हम अगर इसकी बात करें, जैसे कि क्या है, solve the following system of linear inequality graphically। क्वेश्चन आपको गिवन है कि x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 3 है। अब आपको इसे क्या करना है, इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हमारा होता है उसको हम इज इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं। तो द ग्राफ लीनियर इक्वलिटी, इसको मैंने एज्यूम कर लिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है सपोज। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे। अभी तक आपने क्लास 10th में भी इसको प्लॉट करना सीखा है, बट आप 11th में आप क्या करें कि वहाँ क्या करते थे, जैसे 10th में क्या करते थे आप कि आपको x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डालते थे, y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती थी, राइट। तो वहाँ से आपके पेयर बन जाते थे, फिर उसे जो है आप ग्राफ में प्लॉट कर लेते थे। बट आपको यहाँ अब ऐसा नहीं करना है। उसके लिए बहुत सिंपल सा काम है कि अगर एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आपको 5 मिलती है। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0,5 जो कि ये लाई कर रहा है। और अगर y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो गया 5, एक कोऑर्डिनेट हो गया 5,0 जो कि ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, इस लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे तो आपका ये हो गया। अब अगला हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 0 डालेंगे। अगर 0 0 x और y, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 डालते हैं तो 0 ग्रेटर और इक्वल टू 5 आ रहा है, राइट। तो 0 ग्रेटर और इक्वल टू 5 आ रहा है तो ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ। और अगर ये हमारा फॉल्स हुआ तो इस इनइक्वालिटी का जो शेडेड पोर्शन होगा वो इधर की ओर होगा पूरा, राइट, बियॉन्ड ओरिजिन। ये हो गया। तो वी नोट द सोल्यूशन इनइक्वालिटी इक्वेशन 1 रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन अबव द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन लाइन। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप x माइनस वाई है, इसको भी इज इक्वल टू आप 3 ले लेते हो। देन आफ्टर यहाँ पर भी आप जो है x को अगर आप 0 डालते हो तो y की वैल्यू -3 मिलेगी। तो एक कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, 0, -3, राइट। 0, -3 ये लाई करेगा। और अगर y को 0 डालते हो तो x की वैल्यू 3 मिलेगी, वो पॉइंट आपका होगा 3, 0।
जो कि ये आपको मिल गया। फिर आप इन दोनों को ज्वाइन कर लोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे इनक्वलिटी लिख दीजिएगा जो भी थी, यहाँ पे इनक्वलिटी लिख लीजिएगा जो भी थी। ओके, अब उसके बाद में आपको यहाँ पे अब इसके बात करनी है, 0 0 यहाँ पे लेते हैं। अगर 0 0 यहाँ लेते हैं हम तो 0 लेस आर इक्वल टू 3 करेक्ट है। अब ये अगर करेक्ट है तो ये लाइन आपकी थी, तो आप इस साइड में सेलेक्ट करोगे अलोंग द ओरिजिन। ओके, अब रही बात कि इनका सोल्यूशन क्या होगा, इस इन इनइक्वलिटीज़ का सोल्यूशन क्या होगा कंबाइन में। तो कंबाइन में जो सोल्यूशन होगा आपका, वो ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का 2 इनइक्वलिटी हो, 3 इनइक्वलिटी हो, 4 इनइक्वलिटी हो, तो आपको उसमें देखना क्या है, कॉमन पोर्शन देखना है। टोटल में जो कॉमन पोर्शन होगा वही हमारा जो है ऑल इनइक्वलिटी का ग्राफिकली सोल्यूशन दिया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट वन। तो देखिए इसमें वही चीज़ है कि द लाइन x माइनस वाई इंक्लूडेड इन सेम पॉइंट ऑन लाइन, जो कि मैंने आपको बता दिया क्लियरली। द डबल शेडेड रीजन कॉमन टू द अबव टू शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी ग्राफिकली। जैसे आपको क्या गिवन है, 5x प्लस 4y लेस आर इक्वल टू 40 गिवन है। आपको अगली इनइक्वालिटी x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 गिवन है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी y ग्रेटर आर इक्वल टू आपको 3 गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो आपका ये है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। इसको सॉल्व करने का भी क्या होगा, देखिए सबसे पहला काम इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। अगर इसको आप इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल टू अगर यहाँ 0 डालते हैं तो y की वैल्यू 10 मिलेगी। तो कोऑर्डिनेट 0 कामा 10 हुआ, जो कि देखिए ये यहाँ पर है। फिर y को 0 डालते हो तो x की वैल्यू 8 होगी। कोऑर्डिनेट आपका 8 कामा 0 हुआ, जो कि देखिए ये है। लाइन को आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक, अब उसके बाद x ग्रेटर इक्वल टू 2 था, x ग्रेटर इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे होगा। तो ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 2 की हो गई। और y इज इक्वल टू आपका 3 था, तो y इज इक्वल टू 3 की लाइन आपकी ये हो गई। तो आपने देखा क्या कि ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारा जो है हो गया। अब इसके बाद आपको इसमें करना है रीजन को शेडेड। रीजन को शेडेड करने का मतलब इनका ये कहना है x हमारा ग्रेटर इक्वल टू 2 है, तो x हमारा ये था, तो इसका मतलब ग्रेटर इक्वल टू, इसका मतलब रीजन हमारा इस तरफ होगा, इस लाइन के इस साइड। और दूसरे केस में क्या था, y ग्रेटर इक्वल टू 3, तो y ग्रेटर इक्वल टू 3 की लाइन ये है, तो इसमें अबव रीजन ये दिया जाएगा। अब दूसरी बात हम क्या करते हैं, 0 कामा 0 डाल के यहाँ पे देखते हैं। तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 40, ये हमारा करेक्ट है। इसका मतलब इस लाइन से अंदर की ओर आएगा। तो आपने देखा तीनों से जो कंबाइंड रीजन हुआ वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। अब आप चाहें तो वही डिटेल आपको यहाँ दी गई है क्वेश्चन में, आप उसे पढ़ के कर लीजिए। ओके, तो कह क्या रहे हैं, देन वी नोट दैट द इनइक्वालिटी 1 represent the shaded region below the line 5x plus 4y is equal to 40 and inequality 2 represent the shaded region right of a line x is equal to 2 but above the line y is equal to 3, hence the shaded region figure 6.12 including all point of the same on the lines are also the solution of given system of linear inequality. In many practical situations involving the system of the inequality, the variable x and y often represent quantity that cannot have the negative value. For example, the number of unit produced, number of article purchased, number of hours work distributed। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके हैं। तो आपका ये क्वेश्चन फिलहाल कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, उसमें जैसे आपको बोल रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटी। एक गिवन है आपको x 8x प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 100 आपको गिवन है, राइट। तो फिर वही काम है, x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y की वैल्यू आपको 100/3 मिलेगी। तो कोऑर्डिनेट 0 कामा 100/3
3 दैट इज़ आपका 33 राइट 1/3, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे लिया गया। और अगर y को 0 डालते हो तो 8x इज इक्वल टू 100 के, तो x इज इक्वल टू निकालेंगे आप तो वो आपको मिल जाएगा 12.5, राइट। तो 12.5 देखिए यहाँ आ गया 12.5 0, तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। दूसरा यहाँ कह रहे हैं x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 की लाइन ये है और y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 की लाइन ये है। तो दोनों में आपको क्या करना है, तीनों का कंबाइन सोल्यूशन आपका ये हो जाएगा, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए ओके, नेक्स्ट हमारा है, इसमें गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी ग्राफिकली, x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई सॉरी x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 8। नेक्स्ट आपको गिवन है 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 8, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। ये आपको 4 इनइक्वालिटी गिवन है, आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम इसे इज इक्वल टू 0 लोगे, देन आफ्टर आप x इज इक्वल टू 0 लोगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा यहाँ से 0,4, जो कि देखिए ये है। फिर आप यहाँ y इज इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू 8 मिलेगी, कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 8,0, जो कि देखिए ये है। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ इनइक्वालिटी लिख देंगे। देन आफ्टर हम यहाँ जाते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो y की वैल्यू 8 मिलेगी, कोऑर्डिनेट 0,8 आया, जो कि ये है। y इज इक्वल टू 0 लेने पे x की वैल्यू 4 आएगी, तो कोऑर्डिनेट आपको 4,0 मिलेगा, दैट इज ये है। तो लाइन को आप ड्रॉ करोगे, ओके। देन आफ्टर अब हमें क्या करना है, यहाँ दिया x ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये लाइन आपकी हो गई, और y ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये लाइन आपकी हो गई। कहने का मतलब इस लाइन के ना तो इस तरफ सोल्यूशन होगा और इस लाइन के ना ही नीचे सोल्यूशन होगा, राइट, इधर ऊपर लिया जाएगा। अब हम इस इनइक्वालिटी को देखते हैं 0 0 पे, 0,0, x को 0 y को 0 डालते हैं, 0 लेस आर इक्वल टू 8 है, ट्रू है, ओरिजिन साइड में अंदर आना है, ठीक। इसमें डालते हैं तो 0 लेस आर इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये भी जो है हमारा अंदर ही आ रहा है। तो हम इन चारों कंडीशन को देखते हुए कंबाइन सोल्यूशन लेंगे, जो कि हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ओके। तो यही शेडेड रीजन हमारा जो है सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग लेते हैं फाइंड द लीनियर इनइक्वालिटी फॉर विच द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज द सोल्यूशन सेट। हमें ये फिगर गिवन है, ओके, हमें ये फिगर गिवन है, इस फिगर की हेल्प से हमें इनइक्वालिटी बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं क्या, 2x plus 3y is equal to 3. We observe that the shaded region and the origin lie on opposite side of this line, and 0 0 satisfy 2x plus 3y less or equal to 3. ओके, मतलब कहने का ये जो यहाँ पे लाइन थी, इसको मैंने जूम कर लिया, जूम करने के बाद इसमें मगर 0 0 डालते हैं तो ये सेटिस्फाई इस कंडीशन पे कर रही है जब ये ग्रेटर होगा, क्योंकि 0 0 यहाँ डलेगा तो 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 3 नहीं हो सकता है, इसका मतलब तभी तो आउटर साइड में जाएगा। देखिए ये हो गया, तो एज अ लीनियर इनइक्वालिटी करस्पॉन्डिंग टू द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 के लिए होगा। अब हम लेते हैं दूसरी लाइन की बात करते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18 गिवन है, तो कंसीडर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। वी ऑब्जर्व दैट द शेडेड रीजन एंड ओरिजिन लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन। भाई ये आप अंदर की ओर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू हुआ होगा, और ये ट्रू किस कंडीशन पे हुआ होगा, जब यहाँ लेस आर इक्वल टू होगा। देयरफॉर लेस आर इक्वल टू 3x प्लस 4y लेस आर इक्वल टू 18 इज द लीनियर इनइक्वालिटी करस्पॉन्डिंग टू द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, राइट। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं, माइनस में 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द शेडेड रीजन एंड ओरिजिन लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन, राइट, एंड 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस वन। सो इसका मतलब क्या होगा,
ये 0 0 डालोगे 0 लेस देन 14 भाई, अगर ऐसा होगा तभी तो ओरिजिन साइड में आप इसको करोगे, ठीक। तो ये अंदर की ओर आ गया। अब अगला हमारा क्या है, ये है, इस इनइक्वलिटी क्या है, ये है हमारी x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। इट मे बी नोटेड दैट द शेडेड पोर्शन एंड ओरिजिन लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन and 0 0 satisfy x minus 6y less or equal to 3. Therefore x minus 6y less or equal to 3 is the inequality corresponding to the line x minus 6y is equal to 3. यहाँ पे इसको क्यों लिया, क्योंकि अगर 0 0 आप डालते तो 0 0 डालने पे क्या था, 0 0 अगर हम डालेंगे तो ट्रू होना चाहिए, दैट इज़ तभी तो ये अंदर की ओर जाएगा, तो ये ट्रू होगा तो ये अंदर की ओर आएगा, राइट। तो आपने देखा चारों कंडीशन आपने देख ली। ऑल्सो दैट शेडेड रीजन लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, ठीक है। एक चीज़ ये भी समझ आ गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते तो इसका मतलब क्या कंडीशन है, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो हेंस इन द व्यू ऑफ इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5th above, द लीनियर इनइक्वालिटी करस्पॉन्डिंग टू द गिवन सोल्यूशन सेट आर। तो एक इनइक्वालिटी आपकी हो जाएगी 2 एक्स प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 3। दूसरी आपकी होगी 3x प्लस 4y लेस आर इक्वल टू 18। तीसरी आपकी होगी माइनस 7x प्लस 4y लेस आर इक्वल टू 14। चौथी आपकी होगी x माइनस 6y लेस आर इक्वल टू 3। और नेक्स्ट आपकी x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो आपने देखा इस तरीके से जो हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं अगर हमें कहीं पे उसका फिगर गिवन है, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो जैसे 2 इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हमारे पास हैं। जैसे पहला हमारा क्या है, इफ़ ए बी हमारे क्या हों बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, एंड कंडीशन क्या है बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो नंबर 1 क्या है, ए बी ग्रेटर दैन 0 होगा और ए बाई बी हमारा ग्रेटर दैन 0 होगा। अगर ए बी ग्रेटर दैन 0 होता है तो इस केस में क्या होगा, ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन। इसका मतलब हो गया कि जो ए होगा वो भी ग्रेटर दैन 0 लिखा जाएगा, जो बी होगा उसे भी ग्रेटर दैन 0 लिखा जाएगा। सेम साइन का मतलब ये हो गया, बात समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन है कि अगर ए बी लेस दैन 0 है और फिर ए बाई बी लेस दैन 0 है, इस केस में ए एंड बी आर अपोजिट साइन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए ग्रेटर दैन 0 है तो बी लेस दैन 0 लिखोगे। पहला केस क्या बोला मैंने, ए ग्रेटर दैन 0 तो बी लेस दैन 0, और दूसरा केस क्या होगा, ए लेस दैन 0 तो बी ग्रेटर दैन 0। तो ये अपोजिट साइन की बात आ गई, बात समझे, ओके। सेकंड हमारा बी पार्ट क्या है, इफ़ ए इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर दैट इज़ ए ग्रेटर दैन 0 देन जो हमारा मॉड ऑफ एक्स होता है उसकी कंडीशन क्या है, मॉड एक्स हमारा लेस देन अगर ए है तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम लोग रिवर्सिबल का साइन बोलते हैं। मतलब अगर ऐसा है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मॉड एक्स लेस देन ए होता है तो हम लोग इसे लिखेंगे माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। और अगर मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू ए आ रहा है तो इसे हम लोग माइनस ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू ए कर लेंगे, ओके। दूसरा केस हमारा ये है कि अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो इस केस में इसे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लेस देन माइनस ए होगा और एक्स ग्रेटर देन ए होगा। और अगर आर इक्वल का केस है तो यहाँ पे एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस ए होगा, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए होगा। अच्छा, हमने आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्यों बताए, कुछ तो रीज़न होगा ना इनको बताने का। इनको बताने का रीज़न हमारा क्या है, इससे रिलेटेड अब हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, ओके। तो देखिए ज़रा प्रॉब्लम, जैसे कि आपको दिया है कि सॉल्व x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर दैन 2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने ऐसे कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाए हैं। सबसे पहला काम आप इसको ये लिखिए जो दिया है, वी हैव x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर दैन 2 है। अब आप क्या करोगे, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे बोथ साइड में। देखिए इसको आपको 0 के उस पर बनाना ही होगा, तो इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर दैन 2 माइनस 2, दैट इज़ वो 0 हो जाएगा। तो ये आपने इसको लिखा। नाउ टेकिंग एलसीएम लेके इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 2 माइनस 2x और माइनस 10,
ओके, उसे सॉल्व करेंगे तो -x - 12 मिलेगा, जिससे कि आप माइनस कॉमन कर लोगे तो कुछ इस तरह आ गया, अपान में यही है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई। जब भी कभी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट में, तो इस इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, राइट। इतना हो गया। अभी देखिए सेकंड रिजल्ट हमने आपको जो यहाँ बताया था कि ए बी हमारा क्या है, अगर लेस देन 0 है तो उस केस में दो कंडीशन होगी। क्या, पहला केस हमारा ये होगा कि x+12 हमारा जो होगा, x+12 हमारा जो होगा वो क्या लिया जाएगा, x+12 हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, केस नंबर 1, एंड x+5 लेस देन 0 होगा, ठीक। दूसरा केस क्या होगा, x+12 और लेस देन 0 होगा तो x+5 ग्रेटर देन 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट बताया ना, a बाई बी लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज दैट a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइंस। क्लियर। तो यहाँ दिख रहा ना कि ये अगर 0 से ग्रेटर है तो ये लेस लिया गया, और अगर ये लेस है तो ये ग्रेटर लिया गया। अब हम इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x ग्रेटर देन -12 मिलेगा, और यहाँ से हम वैल्यू अगर निकालेंगे तो x लेस देन -5 मिलेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x लेस देन, देखिए x लेस देन -12 होगा और x ग्रेटर देन -5 होगा। ये केस नहीं पॉसिबल होगा। अगर इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो देखिए -12 यहाँ होगा, देन आफ्टर -5 होगा। तो कह रहे हैं -12 से लेस आपका इस तरफ आएगा और -5 से ग्रेटर आपका उस तरफ आएगा। दोनों में सोल्यूशन कॉमन कुछ नहीं, दैट्स वाई दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन क्या हुआ, ये जो हुआ ये सोल्यूशन होगा, x की वैल्यू -12 से ग्रेटर है और लेस देन -5 है, तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, -12 लेस देन x लेस देन -5, दैट इज x बिलोंग टू -12 -5। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गई। तो आप सिमिलरली इसी तरीके से आप उस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज यहाँ ग्रेटर का साइन होता, सॉरी लेस का साइन होता, तो एक नया क्वेश्चन बनाकर आप इसे सिंप्लीफाई करिए। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम और लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम हमारी क्या है, यहाँ पर है कि सॉल्व फॉर x+3 मॉड में है, प्लस x है डिवाइडेड बाई x+2 ग्रेटर देन 1 है। तो इसे बेसिकली हमें सॉल्व करना है। तो वी हैव x+3 मॉड में प्लस x अपान x+2 ग्रेटर देन 1। सबसे पहला काम 1 को एलिमिनेट करना है, तो एडिंग 1 बोथ साइड, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग माय रिजल्ट इज x+3 मॉड में प्लस x अपान x+2 -1 ग्रेटर देन 0। नाउ टेकिंग LCM here, then we can simplify, then the result come x+3 in mod -2 डिवाइडेड बाई x+2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे मॉड लगा, अगर मॉड नहीं लगा हो तो हम सिंप्लीफाई कर लेते, यहाँ मॉड का कॉन्सेप्ट लगा के चलेंगे। तो पहला केस हमारा ये होगा कि x+3 हमारा ग्रेटर और इक्वल टू अगर 0 हो, दैट इज़ कहने का मतलब कि x ग्रेटर और इक्वल टू -3 हो। अगर ऐसा होगा तो ये जो रिज़ल्ट होगा आपका पॉजिटिव आएगा। ओके, तो इस रिज़ल्ट को आप पॉजिटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे, x+3 -2 अपान x+2 ग्रेटर देन 0। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो x+1 अपान x+2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। देखिए ग्रेटर देन 0 की कहानी है, तो इसके दो केस बनेंगे। पहला केस भाई उसमें बताया गया था सेम साइन होता है, तो देखिए ना x+1 ग्रेटर देन 0 एंड x+2 ग्रेटर देन 0, राइट। दूसरा केस क्या होगा, अब दोनों लेस होंगे, तो x+1 लेस देन 0 और x+2 लेस देन 0। तो जिस समय ये ग्रेटर देन 0 लिया गया था उस समय x ग्रेटर देन -1 है और x ग्रेटर देन -2 है। तो जब लेस लिया गया था तो x लेस देन -1 है और x लेस देन -2 है। करते क्या है, इन दोनों में हम ग्रेटेस्ट वैल्यू उठाएंगे, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी x ग्रेटर देन -1 होगी, और इन दोनों में हम लीस्ट वैल्यू उठाएंगे जो कि x लेस देन -2 होगी, राइट। तो इस तरीके से सोल्यूशन को चूज़ करते हैं। आपने इससे पहले वाला एग्जांपल देखा, वहाँ पे चीज़ें कुछ अलग थी, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर का केस था, दैट्स वाई टेकन डिफरेंट केस। ओके, अब x बिलोंग क्या करेगा भाई, इसका सोल्यूशन लिखोगे तो -1 का इन्फिनिटी लिखेंगे ना, इसका सोल्यूशन आप लिखोगे तो -इन्फिनिटी का -2 लिखोगे। अब ये जो आपके दो सोल्यूशन आए हैं
उसको कैसे लिखेंगे आप, वो आपका हो जाएगा x बिलोंग करेगा -3 कामा -2 और यूनियन हो जाएगा -1 कामा इन्फिनिटी। ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू -3 से लेना है हमें, राइट, और ये लेस दिया है, मतलब इससे ग्रेटर, हाँ ग्रेटर इक्वल टू उसी के अंदर ही आएगा ना, -3 से ग्रेटर में यह इन्वॉल्व है। दैट्स वाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3 कामा, देखिए हम चाहते हैं अगर तो हम इसको ये भी लिख सकते थे, क्या लिखते पहले, माइनस सॉरी -1 कामा इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी कामा -2 यूनियन -3 कामा इन्फिनिटी, राइट, देन आफ्टर उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरा केस देखिए, जिस समय ये लेस होगा तो क्या होगा, तो लेस होने का मतलब ये निगेटिव आएगा रिजल्ट, ये निगेटिव आने का मतलब -x -3 -2 अपान x+2। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, आफ्टर सिंप्लीफाइंग माइनस आया, अब जो है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। फिर लेस का केस आ गया, लेस के केस में क्या होता है, डिफरेंट साइन होते हैं, तो अगर पहला पॉजिटिव नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, और अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। दो केस बना लिए आपने, ये केस आपने बनाया x+5 लेस दैन 0, x+2 ग्रेटर दैन 0 और x+5 ग्रेटर दैन 0, x+2 लेस दैन 0, ओके। अब यहाँ से हम इसको अगर निकालेंगे तो x की वैल्यू लेस दैन -5 मिलेगी, x की वैल्यू ग्रेटर दैन -2 मिलेगी, और यहाँ से इसको अगर हम देखेंगे तो x जो होगा ग्रेटर दैन -5 और x लेस दैन -2। इस केस में देखिए x लेस दैन कह रहे हैं -5 और ग्रेटर दैन -2, तो ये सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज़ इसे हटा दीजिएगा। तो कुल मिला के आप क्या लिखोगे सोल्यूशन, x बिलोंग किसे करेगा, -5 कामा -2 को करेगा। अब आपके पास एक ये वैल्यू हो गई, और पीछे आपके दो रिजल्ट थे, तो आप देखिए इक्वेशन सेकंड ये है, इक्वेशन में बैक साइड में जो मैंने आपको बताया, दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपका फाइनली जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, -5 कामा -2 यूनियन -1 कामा इन्फिनिटी। देखिए ये प्रॉब्लम आपको बहुत पेशेंसली करना है, समझ के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, पैनिक नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बोला a/b अगर हमारा ग्रेटर दैन 0 है तो क्या केस है, a/b लेस दैन 0 है तो क्या केस, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बाकी जो सोल्यूशन हम आपको लिखना सिखा रहे हैं उसके लिए आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए, बहुत ईजी वे में वहाँ से चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। दो इनइक्वालिटी हमें एक साथ गिवन है, जैसे कि हमें x अपान 2x+1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1/4 और दूसरी इनइक्वालिटी गिवन है 6x/4x-1 लेस दैन 1/2। ये दो गिवन है, हमें दोनों को क्या करना है, कंबाइन सोल्यूशन देना है। सबसे पहला काम, पहली इनइक्वालिटी हम लेते हैं तो -1/4 हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बोथ साइड, देन वी कैन राइट दिस वन, इसे LCM लेंगे। आफ्टर टेकिंग LCM एंड सिंप्लीफाइंग द रिजल्ट इज 2x-1 डिवाइडेड बाई 2x+1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का केस है तो क्या होगा, पहला रिजल्ट आपका r इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लिया जाएगा और दूसरा रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन सिर्फ लिया, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यहाँ ग्रेटर देन है। उसका भी रीज़न है, अगर ये डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया उस समय ये जो इनइक्वालिटी है एग्जिस्ट नहीं करेगी, दैट्स वाई टेकन ग्रेटर देन 0, राइट, और हेयर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इस वैल्यू के 0 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 हो सकता है, इक्वल हो सकता है 0, लेकिन ये वैल्यू 0 हो गई, इट मीन्स ये रिजल्ट हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पहला रिजल्ट हमारा यहाँ जो होगा वो 2x-1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दूसरा रिजल्ट जो होगा वो हमारा एंड 2x+1 ग्रेटर देन 0, राइट। और अब दूसरा केस लेते हैं, 2x-1 लेस आर इक्वल टू 0, राइट, और ये 2x+1 ऑल्सो लेस देन 0, क्लियर। ये कंडीशन वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ग्रेटर देन 1/2 मिलेगी, और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x ग्रेटर देन -1/2 मिलेगा, राइट। और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो लेस आर इक्वल टू 1/2, यहाँ से x निकालते हैं तो -1/2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में हमें देखना है ग्रेटेस्ट वैल्यू। इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो बेटा क्या है, वो है x ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2, दैट्स वाई टेकन 1/2। और इन दोनों में जो लीस्ट वैल्यू देखनी है, इन दोनों की लीस्ट वैल्यू हमारी क्या है,
माइनस 1/2, दैट इज टेकन माइनस 1/2। अब इसे हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे तो x बिलोंग क्या करेगा भाई, ग्रेटर देन कह रहे हैं तो क्या लिखोगे आप, क्लोज ब्रैकेट दोगे आप इसको, तो 1/2 कामा इन्फिनिटी ये हो गया, और इसका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस 1/2, दैट इज ये हो गया, दोनों का यूनियन ले लोगे, इक्वेशन 1 हो गई। अब इसके बाद आपको ये जो गिवन है 6x/4x - 1 लेस देन 1/2, इसको भी लेके चलिए, 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया, देन नाउ टेकिंग LCM एंड सिंप्लीफाइंग, राइट, देन दिस रिजल्ट। ओके, अब इसके बाद यहाँ से फिर वही दो केस, पहला रिजल्ट हमारा ग्रेटर अगर सॉरी पहला रिजल्ट अगर हमारा लेस होगा तो दूसरा ग्रेटर होगा, किया। इस केस में आएंगे तो अगर ये ग्रेटर ले रहे हैं तो इसको लेस ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो लेस देन 1/8 माइनस की होगी, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ग्रेटर देन 1/4 होगी, इससे x की वैल्यू आप निकालोगे तो -1/8 होगी, और इससे x की वैल्यू आप निकालोगे तो 1/4 होगी। अब उसके बाद इसको देखिए, x ग्रेटर देन -1/8 और लेस देन 1/4, राइट। अब आपको ये देखना है कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, -1/8 से ग्रेटर और 1/4 से लेस की बात कर रहे हैं, तो 1/4 से लेस नंबर हमारा किधर होगा, इस तरफ लिया जाएगा, और इससे ग्रेटर कहाँ होगा, इस तरफ लिया जाएगा। ओके, इसको देखिए, x लेस देन -1/8 है और x ग्रेटर देन 1/4 है, तो इस केस में हमारा ये वाला जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन क्या है भाई, -1/8 से लेस ले रहे हैं, तो -1/8 से लेस लेने का मतलब इस तरफ जाओगे, और इसमें 1/4 से ग्रेटर दैट इज इस तरफ जाओगे, तो ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट सिंस द फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल, राइट, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला आपका पॉसिबल होगा, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, -1/8 कामा इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और इसे 0 -इन्फिनिटी कामा 1/4 लिख सकते हैं, कंबाइन करेंगे तो x बिलोंग करेगा -1/8 कामा 1/4। अब हमें इक्वेशन 1 को देखना है, इक्वेशन 2 को देखना है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, नोट दैट द कॉमन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज नल सेट, नल मतलब एम्प्टी, ओके, वॉइड मतलब कहने का इन दोनों में से हम अगर नंबर लाइन पे इनको ड्रॉ करते हैं तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर। मैंने आपको इससे पहले वीडियो जो आपको बताया था, वीडियो जो हमने बनाया था, उसमें मैंने ये बोला था कि मैं इस टाइप की प्रॉब्लम आपको डिस्कस करूँगा, दैट्स वाई मैंने किया। फिर भी अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट अपडेशन आपको इसी वे में मिल सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।